सांसद सुरेश कश्यप हिमाचल में सबसे कमजोर प्रत्याशी हैं। यह आरोप सोलन जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने लगाए। उन्होंने कहा कि शिमला संसदीय सीट पर कांग्रेस एक बार फिर से काबिज होगी। यहां नरेंद्र मोदी का कोई जादू चलने वाला नहीं है, क्योंकि शिमला के सांसद जनता के बीच नहीं पहुंचे। उन्होंने खास तौर पर सोलन और सिरमौर की काफी अनदेखी की है। जो नेता अपने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ ना कर सका, उसे जनता फिर दोबारा क्यों चुनेगी? इसलिए उनकी हार निश्चित है। वहीं भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल विनोद सुल्तानपुरी पर जो टिप्पणी कर रहे हैं, शायद वह नाहन में हुई हार को भूल चुके हैं। लेकिन विनोद सुल्तानपुरी उनकी यादें फिर से ताजा करने के लिए मैदान में उतरे हैं। जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि राजीव बिंदल कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि शिमला लोकसभा में उनको विधानसभा चुनावों के बाद फिर हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सांसद 5 वर्षों तक अज्ञातवास में रहे, अब चुनावों के समय वह जनता के बीच जा रहे हैं, जिसके चलते आम जनता को छोड़ो भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी खासे नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने शिमला सोलन तो दूर की बात है, उन्होंने सिरमौर के विकास के लिए भी कुछ नहीं किया और वह जीत के सपने देख रहे हैं। मैं समझता हूँ बिंदल जी का ऐसा कहना शायद उन्हें शोभा नहीं देता, और इससे पूर्व में भी इस तरह की बातें वो करते रहे। जब हमारे अजय सोलंकी जो वहाँ से विधायक है नाहन से, इनके खिलाफ जब उनको टिकट दिया था, तो ये नाहन में भी यही बोला करते थे कि इसको बलि का बकरा बना दिया। और बलि किसकी लगी, ये अजय सोलंकी ने बता दिया, और अब बलि यहाँ किसकी लगेगी, ये विनोद सुल्तानपुर जी बताएंगे। सुरेश कश्यप जी एक ऐसे सांसद यहाँ से रहे जिनके 5 साल में लोगों को दर्शन करने दुर्लभ हो गए थे, और जहाँ भी वो जा रहे हैं लोग उनसे इसी तरह के प्रश्न पूछते हैं कि 5 साल आप कहाँ रहे। मैं समझता हूँ इनके जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता, वो भी उनको पकड़ रहे हैं कि आप 5 साल कहाँ रहे, क्या काम किया, किस मुंह से हम वोट मांगे। तो मैं समझता हूँ वो भाजपा के सबसे यहाँ कमजोर उम्मीदवार साबित होंगे, और उनका जो जिस तरह की उन्होंने घोषणाएं कर रखी धार्मिक स्थलों पे भी की हैं, वो भी पूरी नहीं कर पाए। जो धार्मिक स्थलों पे जाके जिसकी दुहाई देते हैं कि हमसे बड़ा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, वहाँ भी उन्होंने घोषणाएं जो कि उसको पूरा नहीं कर पाए, तो वो पूर्ण रूप से फ्लॉप सांसद रहे। और मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि पत्रकारों ने उनके मुंह पे कह दिया कि आप 4 साल नाकाम साबित रहे हैं, 5 साल में भी नाकाम रह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वो नाकाम सांसद रहे, और अभी लोग बता देंगे कि वो कितने पानी में है। सांसद सुरेश कश्यप हिमाचल में सबसे कमजोर प्रत्याशी हैं। यह आरोप सोलन जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने लगाए। उन्होंने कहा कि शिमला संसदीय सीट पर कांग्रेस एक बार फिर से काबिज होगी। यहां नरेंद्र मोदी का कोई जादू चलने वाला नहीं है, क्योंकि शिमला के सांसद जनता के बीच नहीं पहुंचे। उन्होंने खास तौर पर सोलन और सिरमौर की काफी अनदेखी की है। जो नेता अपने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ ना कर सका, उसे जनता फिर दोबारा क्यों चुनेगी? इसलिए उनकी हार निश्चित है। वहीं भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल विनोद सुल्तानपुरी पर जो टिप्पणी कर रहे हैं, शायद वह नाहन में हुई हार को भूल चुके हैं। लेकिन विनोद सुल्तानपुरी उनकी यादें फिर से ताजा करने के लिए मैदान में उतरे हैं। जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि राजीव बिंदल कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि शिमला लोकसभा में उनको विधानसभा चुनावों के बाद फिर हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सांसद 5 वर्षों तक अज्ञातवास में रहे, अब चुनावों के समय वह जनता के बीच जा रहे हैं, जिसके चलते आम जनता को छोड़ो भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी खासे नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने शिमला सोलन तो दूर की बात है, उन्होंने सिरमौर के विकास के लिए भी कुछ नहीं किया और वह जीत के सपने देख रहे हैं। मैं समझता हूँ बिंदल जी का ऐसा कहना शायद उन्हें शोभा नहीं देता, और इससे पूर्व में भी इस तरह की बातें वो करते रहे। जब हमारे अजय सोलंकी जो वहाँ से विधायक है नाहन से, इनके खिलाफ जब उनको टिकट दिया था, तो ये नाहन में भी यही बोला करते थे कि इसको बलि का बकरा बना दिया। और बलि किसकी लगी, ये अजय सोलंकी ने बता दिया, और अब बलि यहाँ किसकी लगेगी, ये विनोद सुल्तानपुर जी बताएंगे। सुरेश कश्यप जी एक ऐसे सांसद यहाँ से रहे जिनके 5 साल में लोगों को दर्शन करने दुर्लभ हो गए थे, और जहाँ भी वो जा रहे हैं लोग उनसे इसी तरह के प्रश्न पूछते हैं कि 5 साल आप कहाँ रहे।
मैं समझता हूँ इनके जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता, वो भी उनको पकड़ रहे हैं कि आप 5 साल कहाँ रहे, क्या काम किया, किस मुंह से हम वोट मांगे। तो मैं समझता हूँ वो भाजपा के सबसे यहाँ कमजोर उम्मीदवार साबित होंगे। और उनका जो जिस तरह की उन्होंने घोषणाएं कर रखी, धार्मिक स्थलों पे भी की हैं, वो भी पूरी नहीं कर पाए। जो धार्मिक स्थलों पे जाके जिसकी दुहाई देते हैं कि हमसे बड़ा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, वहां भी उन्होंने घोषणाएं जो कि उसको पूरा नहीं कर पाए। तो वो पूर्ण रूप से फ्लॉप सांसद रहे हैं। और मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि पत्रकारों ने उनके मुंह पे कह दिया कि आप 4 साल नाकाम साबित रहे हैं, 5वें साल में भी नाकाम रह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वो नाकाम सांसद रहे और अभी लोग बता देंगे कि वो कितने पानी में है।